जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। ये हमारे गुरुदेव हैं रामलाल सियाग जी, और ये गुरुदेव के गुरुदेव हैं जिनको हम सारे साधक शिष्य दादा गुरुदेव कहते हैं या बाबा कहते हैं। मैं इनको बाबा कहती हूँ, वैसे मुझे जो भी देखती हूँ तो सारे ज़्यादातर दादा गुरुदेव कहते हैं। तो जिस दिन से मैं जुड़ी थी, मैं तभी से इनको बाबा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे ये शिवलिंग में दिखाई दिए। और ये तो हैं ही, इनको कृष्ण जी की सिद्धि हुई है, दो दो सिद्धियाँ हुई हैं, और जिनके आवाज़ में मंत्र दीक्षा लेने से ज़िंदगी में इतने बदलाव आ जाते हैं। और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जागृत होने से इतनी क्रियाएं होती है, बीमारियां ठीक होती हैं, लाइफ में इतने बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, जो एक चमत्कार है और जिसे सिद्ध योग कहा जाता है। और सिद्ध योग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और जो लोग भी ध्यान करते हैं, इनसे मंत्र की दीक्षा लेने के बाद 15-15 मिनट का 2 टाइम ध्यान करना पड़ता है। इनको यहाँ पे देखना होता है। और मैं इतनी लंबी बात नहीं करूँगी क्योंकि सबको सबको अभी तक ये सब चीज़ों का पता लग भी चुका है। और मेरा तो बस आने का वजह थोड़ी सी अनुभूतियाँ होती हैं, और अनुभूतियाँ भी एक्चुअली मुझे नहीं पता। किसी को अच्छा लगता है तो वो देखते हैं, और जिनको नहीं लगता तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी खुद की अनुभूतियाँ हैं जो वहाँ पे सेफ हो जाती हैं, और जो मेरे लिए ही है मेन, ताकि वो वहाँ पे रहे। और कुछ गुरु बहनें हैं जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, तो बस थोड़ी यादगारें हो जाती है। वैसे तो कोई अनुभूतियों का, किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि चमत्कार भी हमें सिर्फ बीमारियों में ही लगते हैं जो ठीक हो जाती हैं, पर अनुभूतियों से तो कुछ भी नहीं होता। हो या नहीं हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ हमारे बदलाव से, कि हमारे अंदर बदलाव क्या आ रहा है, हमारे अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं। आज भी क्या हम लोगों आज अगर हम इतने टाइम से सिद्ध योग में जुड़े हुए हैं और हमें अपने अंदर बदलाव नहीं आ रहा है, तो हम नहीं कह सकते कि हम सिद्ध योग से या हमारा पूर्ण समर्पण है। क्योंकि अगर आज भी हम अपनी इंद्रियों को, नाक कान आँख को बाहर की तरफ खोल के और लोगों की सुनी हुई बातों पर ध्यान दें कि कौन किसके बारे में कह रहा है, और हम अपनी मन बुद्धि और अपने अंदर जो हम उतरे हैं और अपने आप को एक्चुअली हमें पहचानना है। आज भी हम यही कर रहे हैं, हम दूसरों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं बाहर की इंद्रियों से। आँख नाक कान आज भी हमने लोगों की तरफ ही मोड़ रखे हैं अपने अंदर ध्यान लगाने से। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि हम किसी के अंदर कमियां निकालें, और हम होते भी कौन है किसी के अंदर कमियां निकालने वाले, और हमें क्यों निकालनी है। गुरुदेव तो परम सत्ता, जो इतने अब उनका तो किसी से भी बस जिक्र करना भी मतलब अपने आप में एक, वो तो स्वयं भगवान हैं जिन्होंने किसी के अंदर सारी तामसिकता उनकी, सारी अच्छी बुराइयां उनकी, सब चीज़ें तो उनका है। उन्होंने तो कभी किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं लिया कि इसके अंदर ये कमी है या कुछ है। वो तो जिसके अंदर कमियां भी हैं उसको दूर करने के लिए आया। फिर आज हम क्यों दूसरों के अंदर फिर से कमियां निकालें, क्यों फिर हम इंद्रियों का ही बाहर की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों हम अपने ही ध्यान में और अपने आप में डूबे रहते हैं। चाहे हम एक के साथ हैं, चाहे हम दो के साथ हैं, चाहे हम अकेले हैं, पर हमें क्या मतलब है, हमारा क्या राइट है कि हम किसी के ऊपर सवाल जवाब करें। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि ये अपना सफ़र है, और सिद्ध योग ऐसा है कि इसमें सिर्फ आप अपने आप को जानो और अपना ग्रंथ खुद पढ़ो। कोई किसी के बारे में कुछ बोलता है, आँख नाक कान बंद करके हमें उसका भागीदार नहीं बनना है। आप तो दृष्टा साक्षी होकर सिर्फ देखो, और देखने के बाद यहाँ आपका मन करता है आप वैसे ही चलो, क्योंकि गुरुदेव आपके साथ है। आज भी आप अपने मन और बुद्धि को लगाओगे तो फिर वही भटकाव है, वही सब चीज़ें हैं। तो इसलिए सिर्फ मंत्र जाप मेन है, और 15-15 मिनट का ध्यान, दो चीज़ें मेन है। बाकी आप जैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो उसी तरीके से जीते रहो। जो बदलाव आएगा वो सिद्ध योग से आएगा, वो अंदर से आएगा। कोई भी आपके अंदर बदलाव नहीं लेके आ सकता है।
हम कल भी संसार में भटक रहे थे, आज भी भटक रहे हैं और तब तक भटकते, बस आज इतना है कि गुरुदेव साथ में है, मंत्र हमारे साथ में है और यही हमें सही राह दिखाएगा और सही मंजिल तक लेके जाएगा गुरुदेव के होते हुए। हमें किसी को गलत या सही किसी को जज नहीं करना है, सिर्फ अपने गुरुदेव पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपने मंत्र जाप और अपने ध्यान पे होना चाहिए। कोई हमें कहीं नहीं लेके जा सकता है और हमें कोई राइट नहीं है हम किसी को भी गलत बोले। मैं तो किसी एक को भी गलत, अगर कोई डायरेक्ट मुझे कुछ कहता है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, पर मैं किसी की सुनी हुई बातों पे कि हाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं, तो इसलिए मेरा किसी से कहीं कोई विरोध किसी से भी नहीं है। जय गुरुदेव। मैं अब अपनी अनुभूति बताती हूँ। मैंने 1 महीना पहले एक ग्रुप में शेयर भी किया था। मेरे को 3-4 दिन से मतलब ऐसी अनुभूति हो रही थी कि मेरे सहस्रार पे जब मैं ध्यान लगाती थी तो कमल का फूल और जैसे छोटा सा रिंग बनता है, वो खिलते 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 एक फूल जैसे फूल होता है बंद और वो खिलता जाता है खिलता जाता है, तो कमल का फूल मतलब इतना ऐसा फूल था कि उसकी पंखुड़ियों को गिनना बहुत मुश्किल था, पर उसकी जो हर पंखुड़ी बनी होती है कमल की पत्ती पत्ती की तरह, तो उसकी किनारी पे सिल्वर कलर की किनारी बनी हुई थी और इतना बड़ा, इतना पहली बार जब वो दिखा था तो आसमानी रंग होता है आकाश का, तो वो था। फिर कई बार आपने देखा होगा आकाश में ऐसा जामनी रंग भी आता है, फिर उस जामनी में वाइट वाइट सा, तो इस तरीके से। और वो उल्टा था। एक उससे पहले मुझे 2-3 महीने पहले दिखाई दिया था, एक गोल्डन कलर का फूल था जिसमें इतनी लंबी डंडी थी और वो ऐसे मुड़ा हुआ था गोल्डन और आधा खिला हुआ था। और उस उल्टे पे ही, आधा खिले हुए पे ही उल्टे के ऊपर अब कौन सी माता खड़ी थी ये मैं नहीं कह सकती, पर माँ के दर्शन हुए थे। फिर ये तो कमल का फूल इधर माथे के ऊपर दिखाई देता था खिलता था, अब वो सहस्रार चक्र पे ऐसे उल्टा मतलब रखा हुआ था और वो इतनी तेज तेज ऐसे घूम रहा था। और जब उसमें से निकलती थी ध्यान से तो अब वो ध्यान भी नहीं कह सकते हैं उसको, एक तरीके की अपने आप ही ध्यान लग जाना और हमें होश भी नहीं रहता, हम सोचते हमें 5 मिनट हुआ है। तो अब मैं तो कुछ किसी चीज़ का कोई नाम नहीं दूंगी कि समाधि है कुछ है, पर जो हुआ वो एक अनुभूति है और अच्छा लगता है उसके अंदर। और बस उसके बाद एक और अनुभूति ऐसी हुई। जय गुरुदेव। ये अभी 9 तारीख की अनुभूति है। मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान करते करते अब मुझे पता नहीं लगा कि कितना डीपली मैं चली गई। उससे पहले मैं गुरु जी की आवाज़ में मंत्र सुन रही थी और वो काले अक्षरों से लिखा हुआ आता है, मंत्र लिखा हुआ आता है गुरुदेव का उनकी आवाज़ में। तो वो जो भी 15 मिनट का था, तो वो सुनते सुनते ही मैंने ध्यान लगा लिया। वैसे ही मन कर रहा था आज गुरुदेव की आवाज़ में मंत्र सुनती हूँ, तो बस मुझे नहीं पता था और सुनते सुनते उसमें मैं ध्यान में चली जाऊंगी और मैं उसमें ध्यान में चली गई और मुझे होश नहीं रहा। वो मंत्र जाप तो अपने आप ही बंद हो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है कि नाद की 2-3 आवाज़ें सुनाई देने लग गई और मेरा कान अचानक से यही वाला था राइट साइड का, जैसे किसी ने कोई पत्थर लगा दिया और बिल्कुल बंद कर दिया है। और वो बंद होने के बाद बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। एक कान खुला हुआ था, ये बंद था। और इसके अंदर जैसे सागर की लहरें होती हैं पत्थरों से टकराती हैं ऐसे आवाज़, क्योंकि मेरे घर के पास समुंदर है 5-7 मिनट के रास्ते पे, इसलिए मुझे पता है कैसी उसकी आवाज़ होती है। तो ऐसे वो आवाज़ें इतनी तेज़ से टकरा रही थी, इतनी तेज़ तेज़ कि मैं नाद मतलब सुन रही थी। और उधर आजपा भी लगा हुआ था, जाप नहीं बंद हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुदेव अब मैं किसके ऊपर, क्योंकि वो अब यही कहूँगी कि हम भटक जाते हैं, हमें खुद नहीं पता है। हम कहीं से कुछ सुन लेते या कुछ है तो पता नहीं लग रहा अब किस पे ध्यान लगाना है, जाप पे लगाना है और या नाद के ऊपर लगाना है। तो मैंने गुरुदेव से, गुरुदेव किसके ऊपर ध्यान लगाऊं, तो अंदर से आवाज़ दोनों के ऊपर ध्यान लगा।
तो मैं एक कान से नाद सुन रही हूँ और आ जपा जाप लगा हुआ है। वो जाप जो आ जपा था, अब दिल हमारा ये उल्टे हाथ पे होता है, और मुझे मेरे इधर राइट उस पे, और मुझे ऐसे लग रहा है मेरा हृदय यहाँ पर है। और मुझे यहाँ पे अ, वो मंत्र लिखा हुआ, वो बार बार मंत्र लिखा लिखा हुआ ध्यान में दिखाई दे रहा है कि मेरे यहाँ पे मंत्र है, मंत्र है, मंत्र चल रहा है। वो आजपा तो यहाँ से हो रहा है, पर वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, महसूस हो रहा है, यहाँ पे नाद बज रहा है। उसको करते करते इतना, मतलब इतना डीपली मैं चली गई, इतना डीपली मेरी बॉडी झटके खाने लग गई। मेरी बॉडी एक्चुअली झटके नहीं खा रही थी। मेरे को तो आनंद आ रहा था कि मैं इधर फील कर रही हूँ, कानों में फील कर रही हूँ, और मेरा आ जपा, मतलब ये क्या तीन तीन चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। तो मैं उसको देख के इतना हैरान हो रही थी, मतलब इतना अच्छा महसूस, क्योंकि होशो हवास में हूँ आँख, और इतना पता है आँख खोलूँगी तो ध्यान टूट जाएगा, तो आँख तो खोलनी भी नहीं है, बस इसका आनंद लेना है। इतने में अंदर से वो जो सूक्ष्म बॉडी थी वो झटके खाने लग गई। उसने दो तीन बार इतनी तेज तेज झटके खाए, तो मुझे नहीं पता लग रहा, वो उठने की कोशिश, ऐसे लगता था जैसे वो अंदर से बॉडी थोड़ी सी उठती है और फिर वो झटके खा जाती है, पीछे हो जाती है, फिर वो उसको ऐसे दो तीन बार ऐसा हुआ कि उसने ऐसे झटके खाए। और फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को इतने, मतलब बेचैनी थोड़ी सी होने लगी कि मेरी बॉडी ऐसे झटके क्यों खा रही है, मुझे अंदर पूरा महसूस हो रहा है। इतने मैंने गुरुदेव को कि मतलब जो भी प्रेयर होती है कि ये क्या हो रहा है। इतने में क्या हुआ कि वो मुझे जैसे मेरी बॉडी को पकड़ लिया हो, और मुझको जैसे कोई चद्दर, एक सेकेंड, जैसे जैसे चद्दर पकड़ के ऐसे झाड़ते हैं ना दोनों कोने पकड़ के, तो उस तरीके से मेरी बॉडी को झाड़ 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 पड़ी। और जैसे उस बॉडी को झाड़ पड़ी तो सूक्ष्म शरीर बाहर हो गया। और बाहर होने के बाद मैं उधर खड़े होकर देख रही थी कि मेरी जो बॉडी है, ऐसे ऐसे दोनों पैर खुले हुए थे, पूरे हाथ खुले हुए थे, और मैं देख रही थी कि मेरी बॉडी बिल्कुल मेरे को सफ़ेद नज़र आ रही है। वाइट मैं नहीं कहूँगी कि वो लाइट थी कुछ है, क्योंकि वो लाइट नहीं थी, वो मुझे पता है कि लाइट हो गया जैसे जो हो जाता है, वो नहीं था। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वाइट सफ़ेद कपड़ा हो, वाइट कपड़े, जो भी सफ़ेद चादर होती है बिल्कुल सफ़ेद वाइट कलर की, तो वैसे मेरे को पूरी अपनी। और मैं बाहर खड़े होकर मैं कह रही थी, मैं गुरुदेव को याद करके, कि मैं तो मर गई। ये तो मेरी लाश पड़ी हुई है, जो बिल्कुल सफ़ेद, किसी ने इसको कपड़ा उड़ा दिया है, कुछ है। तो और मैं, मेरा जो सूक्ष्म बॉडी थी, वो हो सकता है आने वाले टाइम पे, या तो मेरी जो भी है आखिरी टाइम मेरा इंडिया में हो, कहीं कुछ है, तो वो जो मेरी बॉडी थी वो मुझे, मतलब जो नज़र आई। और मैं उसके बाद इंडिया में थी, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, और मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, और मुझे जब भी याद आती है तो वहीं की आती है, और मैं इंडिया आती हूँ तो वहाँ पे ज़रूर घूमती हूँ, जाती हूँ। यहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, पली बढ़ी हूँ, तो मैं वहीं पर, वहाँ वहाँ पर ही जाकर मैं पहुँच गई अपने सूक्ष्म शरीर से, कुछ है। तो उसके बाद ही जब मैं वहाँ पे पहुँची तो इतने में मेरे फ़ोन की रिंग बजने लग गई, कि 8:15 8 हो रहे थे इधर मॉर्निंग के। और रिंग के साथ ही मुझे मेरी बॉडी को, मतलब झटका लगा, तेज़ी से झटका लगा। और थोड़ी देर बाद फिर मैंने अपनी आँख खोली, और जो उस घटना को सवा घंटा हो चुका था। अ, सवा घंटे तक वो अंदर जो मैं उतरी हुई थी ध्यान में, जो जाप था, हृदय में था, नाद था वो। और जो एक और चीज़ थी नाद में, कि जैसे हम घड़ा, अब मैं कह रही हूँ कि आवाज़ कैसी है पानी की, तो मुझे ये समझाया गया पानी की आवाज़, कि मैंने कभी मटका नहीं भरा है, और मटके में पानी भरने के बाद मैंने कभी नहीं पलटा है कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। तो पर उसके, मुझे मुझे अंदर से उसी टाइम पे फील, जब मैं कह रही थी अंदर ही, जब ध्यान में थी, कि ये आवाज़ कैसी है, और इस ये पानी की कुछ ऐसी आवाज़। तो मुझे, मतलब ऐसे अंदर से पूरी अनुभूति उस तरीके से, कि देख घड़े में पानी भरा, और पानी को जब तुम वापस करते हो, उसको उल्टाते हो, तो उसकी आवाज़ आती है घड़ 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 घड़। तो वो वाली पानी की आवाज़ मुझे आ रही थी। और वो, मतलब इतना
क्योंकि मेरी बॉडी को अक्सर जब मैं चली जा ज़्यादा ज़्यादा ध्यान में चली जाती हूँ डीपली, तो मेरे को बॉडी को झटके लगते हैं, जैसे अंदर से कोई बॉडी बाहर निकलना चाहती है। तो वो सूक्ष्म बॉडी को, और मैं कई बार ऐसे उठ जाती हूँ जैसे मेरी बॉडी को अंदर से, मेरे सूक्ष्म शरीर को किसी ने पकड़ के झचकोर के बाहर निकालना चाह रहा है। ऐसे हुआ, बहुत बार हुआ है। तो अभी तो ध्यान अपना आप ही लगता है, इतना नहीं करती हूँ, 15 मिनट का लेके बैठती हूँ, फिर उसके बाद जितना मर्जी लग जाए। तो वो गुरुदेव के ऊपर ही है, क्योंकि अगर जो बाहर चलेगा और गुरुदेव को अगर जो टाइम लेके नहीं बैठे तो आना भी वापस मुश्किल हो जाए कहीं कुछ है। इसलिए सब चीज़ें गुरुदेव पे समर्पण करके और गुरुदेव से ही प्रार्थना करके हमेशा बैठना चाहिए हमें, ताकि गुरुदेव बस हमारा ध्यान रखें। वो तो 24 घंटे हमारे साथ, हमारे अंदर ही बैठे हैं, तो इसलिए बाहर कहीं ज़रूरत ही नहीं है। और मेरे साथ अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि मैं अगर चाहूँ किसी का फ़ोन आए तो वो फ़ोन आता है, किसी का किसी से बात हो या कहीं कुछ है, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। पहले मेरे साथ मिठाइयों वाली कुछ ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत, मीठा बहुत पसंद है, और मीठा मुझे ऐसे पसंद है कि जैसे लोग नमकीन खाने के बाद मीठा चखते हैं, तो मुझे मीठा खाने के बाद नमकीन चखने के लिए चाहिए। मुझे नमकीन, मुझे मसाले वाली सब्जियाँ, ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे खा लूँ पर ऐसा नहीं है, पर मेरे को मीठा पूरे दिन में, मुझे अगर जो आधा किलो मीठा हो और उसके ऊपर थोड़ा सा नमकीन मिल जाए, और जबकि लोग नमकीन खाने के बाद थोड़ा मीठा खाते हैं, तो गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव के सामने सारा मीठा सब फल वगैरह रख के तो प्रसाद बन जाता है, इसलिए सारा असर चला जाता है। इसलिए कोई बीमारी नहीं, कहीं कुछ नहीं। हालांकि मेरे को डायबिटीज़ भी रही है, और जब से गुरुदेव मिले कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई परहेज़ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। सब गुरुदेव को अर्पण करके प्रसाद बना के सब कुछ सब चलता है। तो अभी पीछे अभी इसी वीकेंड की बात है, आज आज थर्सडे हो गया, और फ्राइडे को वीकेंड था। तो फ्राइडे को मैंने अपने घर में, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ग्वार की फली खाने का बहुत मन कर रहा है, और मक्की की रोटी हो साथ में, और लस्सी हो। तो क्योंकि हम यूपी के हैं और ये सब चीज़ें हमारे घर में बनती रही हैं, तो इसलिए अच्छा लगता था स्वाद। और यहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती नहीं हैं। अब ग्वार की फली यहाँ पे कहाँ पे आएगी बाहर। तो अब ऐसे ही इच्छा हुई। अब मुझे नहीं पता, बस मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई ग्वार की फली होती तो कितना मज़ा आता। अब मंडे को मेरे घर में 5 किलो ग्वार की फली आ जाती है। और उसके पीछे एक सबसे बड़ी घटना कि हमें तो पता भी नहीं कि ग्वार की फलियाँ हॉलैंड में, नीदरलैंड में आएगी। एक्चुअली जिन्होंने ऑर्डर दिया था मिर्चों का इंडिया से, तो उनका काफ़ी बिजनेस, तो पूरे यूरोप में मिर्चें सप्लाई होती हैं हमारे इधर स्टोर से, और दुकानों पे जाती हैं, रेस्टोरेंट होटलों में जाती हैं। तो वो इतना बड़ा था, वो गलती से गलत मिर्चें आ गई थी सारी की सारी। जो लंबी वाली मिर्चें होती हैं, हालांकि छोटी मिर्चें यहाँ पे ऑर्डर करते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी जो ज़्यादा मिर्चें नहीं होती उस टाइप की वो हो गई थी, तो उनको वो सारी की सारी फेंकनी थी, और वो ऑर्डर गलत आ गया था। वो सारी उन्होंने फेंकना था। जब वो फेंक रहे थे, जब मतलब डब्बे खोले गए, तो एक डब्बा हरी मिर्चों के उसमें, एक ग्वार की फली का 5 किलो का डब्बा गलती से आया हुआ था, वो इंडिया से। और मैंने फ्राइडे को डिमांड किया, और गुरुदेव की कृपा देखो, मंडे को जब वो आ गया, और जब मुझे पूरी स्टोरी बताई कि वो फेंकनी थी सारी की सारी मिर्चें गलत आ गई थी। तो बस कहने को तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसे ही मेरे साथ मिठाई के लिए भी हर बार नहीं कहूँगी कि ऐसा हो जाता है। तो 2 बार ऐसा हुआ कि एक बार तो कि भाई मुझे मिठाई खानी है, इसी तरीके से घटना, काश रसगुल्ले होते इंग्लैंड के और गुलाब जामुन होते, और बस वो याद किया। और वो वैसे ही था कि वीकेंड पे याद किया, और वो मंडे को घर पे वो चीज़ आ रही है कि कोई ऑर्डर लेने के लिए गया था इंग्लैंड, तो वहाँ से आते वो मिठाई का डब्बा ले आया, और वो मिठाई भी आ गई। तो मतलब इस तरीके से कहने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं कि भाई छोटी पर मतलब हमारी जब इच्छा हो जाती है अंदर से कुछ है, तो मतलब ये नहीं पता। अब देखो वो सारी की सारी मिर्चें फेंकनी थी, ऑर्डर गलत था, उसके अंदर एक ग्वार की फली का डब्बा, और मैंने सोचा, और जब वो डब्बा आ गया, वरना वो फिक जाता या कहीं कुछ कुछ भी ऐसा हो जाता।
तो गुरुदेव सब अंदर जानते हैं कि भाई क्या है, तो छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर देते हैं, चाहे वो खाने की हो। तो अब हारी बीमारी है या कहीं कुछ है, वो कैसे ठीक नहीं होंगी, वो तो ठीक होनी ही होनी है। अभी कल मॉर्निंग के ध्यान में यहीं पर मैं बैठी हुई थी, और मैं एक्चुअली सुबह सुबह उठ के जब ध्यान करती हूँ, ये गुरुदेव है, तो मैं यहीं पे बैठ के ध्यान कर रही थी, क्योंकि मैं जब बेड से उठती हूँ तो मैं उठते ही सबसे पहले फ्रेश होके ध्यान यहीं पे लगाती हूँ। तो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ध्यान कर रही थी मैं, और तभी फ़ोन सेट कर लेती हूँ। ध्यान कर रही थी, और ध्यान करते करते इतना बड़ा शेषनाग मेरे आज्ञा चक्र पे आया, और इतना बड़ा था, मैंने लाइफ में मैं नहीं सोच सकती हूँ कि वो पिक्चरों जैसा नहीं था, कि फिल्मों में जैसे दिखाते हैं या फोटो खींच लेते हैं, उस टाइप का शेषनाग ही नहीं था। वो शेषनाग तो शेषनाग, वो ऐसे नहीं, पांच मुंह वाला नहीं था वो, मतलब, और थोड़ा सा ऐसे फन होता है नाक का, वैसा नहीं था। वो तो इतना बड़ा उसका मुंह था, और मतलब इतना मेरी हाइट होगी 5'7", तो मतलब ये कह लो मेरे से भी इतना ऊंचा, उसको थोड़ा सा ही नीचे वो टच हो रहा होगा, और इतना ऊपर, मतलब ऐसा लग रहा था, दिख यहाँ पे रहा है आज्ञा चक्र पे। और वो बना, और फिर पहले पहले तो पानी दिख रहा था, जल की लहरें ऐसे 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 जा रही थी, और उस फिर शेषनाग आया, और फिर उसके बाद शेषनाग तो चला गया, गया नहीं, या मतलब जो भी है वो कुछ नहीं, वो अचानक से ही जो विष्णु जी का जो वो होता है, चक्र होता है, वो पानी में से निकल के गोल्डन कलर का, उसकी इतनी हजारों लाखों तारे होंगी, मतलब ऐसे दिख रहा था, वो ऐसे इतनी तेज से घूम रहा था पानी के ऊपर, और उसके अंदर चतुर्भुजी विष्णु जी खड़े हुए हो गए उस चक्र के ऊपर, घूमते हुए उसके ऊपर आ गए, गोल्डन कलर के ऊपर। और मतलब वो कोई पिक्चर नहीं थी, कहीं कुछ नहीं थे, जैसे एक साक्षात दर्शन होते हैं उस टाइप के उनके दर्शन हुए, और बाद में वो वापस से शेषनाग हो गए, और शेषनाग हो के वापस जल में चले गए। तो इतने अच्छे दर्शन थे। और अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जैसे आज अगर मैं अभी आगे का 1 घंटे बाद का कोई विचार लेकर आऊँ मन में कि ऐसा हो जाए, तो हो जाए। वैसे ऐसे कुछ आता नहीं है, क्योंकि आजकल विचार तो ये कह लो कि जो पास के जो विचार, जो अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे, जो भी घटनाएं घटी, वो ज़िंदगी में याद ही नहीं आती हैं। शायद ये विचार बंद होना होता है, नहीं तो हम पास को यूँ इस सोच सोच के, और इतनी सारी चीज़ों को अंदर भर लेते हैं, उसी से हमारे अंदर नफ़रत, प्यार मोहब्बत पनपती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें दूर हटना है, तो वो अपने आप ही होती हैं। तो वो सारे विचार बंद हो गए। आज अब विचार जो रह जाते हैं, आज का रह गया, जो कल गया है उसका रह गया, या अभी शाम का होगा, या कहीं कुछ है, इस तरीके से। तो अभी जब मैं, अगर मैंने कुछ ऐसा सोच लिया कि बाई चांस मैंने सोच लिया, अरे मिर्चें पड़ी हैं, मुझे मिर्चें काटनी है, या कोई सब्जी है, वो मेरे को ना, मतलब लेटी हुई हूँ, लेट के जैसे एक विचार से आते रहते, सोचते रहो, आंखें बंद करके रिलैक्स होकर लेटे, वो सामने आने लग जाते हैं। कई बार तो फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ, कोई चीज़ें होने लग जाती हैं। सुमन जी रहती हैं, अक्सर मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा तुम मुझसे बातें कर रही हो, और ये औरत मेरे सामने ही ना मुझे खुली आंखों से झाड़ियों में से अभी ये बीन रही है, और अब देखो इधर केले के पेड़ हैं, ये है, मतलब खुली आंखों से ये सब चीज़ें वो होने लग जाती है। आज सुबह मेरे को वैसे ही ध्यान आ रहा था कि मेरे बेड के ऊपर कोई नीले रंग की कुछ, मतलब इतनी सुंदर खूबसूरत सी चादर हो या कुछ हो, तो क्योंकि लॉकडाउन में कुछ ऐसी शॉपिंग है कुछ नहीं हुई, तो वो तो मैं तो उस बेड के ऊपर इतने अच्छे से चादर बिछी हुई है, और मैं उस पे से उठ रही हूँ। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मेरे लिए ही नहीं, मैं किसी के लिए भी सोचूं तो वो चीज़ें, मतलब जो विचार अब आ रहे हैं, वो पता नहीं कैसे इधर आ जाते हैं। अगर हमने आंख बंद कर रखी है, और आंख बंद करके अभी मैं सोचूं, रिलैक्स होकर अभी सोने से पहले बातों को सोचूंगी, तो वो आ जाएंगी। वो ध्यान नहीं है, वो बिना ध्यान के ऐसी घटनाएं बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा।
और हाँ, अभी पीछे एक और चीज़ हुई। पिछले वीकेंड पे मैंने बेटी को बोला कि भाई दरवाजे को बंद करके रखना। मैंने विनोद को भी बोला। तो मैंने मैंने एक दिन पहले नहीं, मैंने शाम को सुबह देखा और मैंने शाम को बताया। मैंने कहा हमारे ना दरवाज़ा का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे घर में एक बार चोरी हो चुकी है था। तो ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ध्यान के अंदर एक काले व्यक्ति को देखा है जो हमारे बाहर दरवाजे में चाबी लगी हुई है और वो उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। और वो अंदर दरवाजे के अंदर मतलब आ गया है। तो इसलिए ध्यान रखना दरवाज़ों को कि भाई रात को अच्छे से लॉक करके चेक करके, जो भी लास्ट में आता है चेक ज़रूर करे और दरवाज़ों को लॉक करे। तो ये सारी बातें हो रही थी। इतने में विनोद ने दोनों तरफ के दरवाजे चेक किए, तो गुरुदेव तो अंतर्यामी उन्होंने किसी तरीके से जो भी था अपने तरीके से वो लॉक करा दिया विनोद से कि भाई इस लॉक। तो विनोद ने मुझे आके कहा तेरी बात को गुरुदेव ने सुना और भाई ऐसा लॉक हो गया कि अब चोरी का तो सवाल ही नहीं उठता। वो बंदा जो अंदर तूने देखा है, अगर जो तेरे को लग रहा है, तो वो अंदर कभी अब आ नहीं सकेगा। तो ऐसे विनोद ने बोला। मैंने कहा अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब 2 दिन बाद घटना घटी कि मेरी बेटी रात को 11 साढ़े 11 बजे आई होगी। तो और उसने बाहर बर्फ़ वगैरह पड़ी हुई है, स्नोफॉल वगैरह हुआ हुआ था काफ़ी। तो अब उसके हाथ वाथ ठंडे हो रहे होंगे, तो उसने लॉक खोल के और अंदर आ गई। दरवाजे में चाबी रह गई। अब चाबी रह गई और विनोद भी चले गए। उन्होंने बाहर से लॉक नहीं किया, देखा नहीं उस दिन कुछ नहीं है। अब उस दिन वो ही काला, वो जो मैंने व्यक्ति देखा था और चाबी बाहर लगी हुई थी, वो काला व्यक्ति ने मेरे घर के बेल बजाई, दरवाज़ा खटकाया और मैं डर के खोल भी नहीं रही थी। क्योंकि मैं ऐसे मतलब कुछ ऐसे लोगों को देख के, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में कोई ऐसे आने वाला नहीं है, तो कोई अखबार डालने आया हुआ है या कहीं कुछ है। तो मैंने उसको दूर से देखा। मैंने कहा अरे ये तो काला व्यक्ति, ये तो मैंने देखा है, अब ये क्या बोलेगा। पहले मैं सोच रही जाऊँ या नहीं। मैंने दरवाज़ा खोला। उसने कहा तुम्हारी चाबी बाहर लगी हुई है और मतलब इसलिए मैं इतनी देर से तुम्हारी बेल बजा रहा हूँ दरवाज़ा, और मैं डर के मैं खोल नहीं रही थी। डरती नहीं हूँ उस वजह से नहीं, डर रही थी क्योंकि वो थोड़ा सा देखा हुआ था काला सा। और यहाँ पे अभी जब ऐसा मौसम होता है कुछ है, तो जो फॉरेनर्स काले या कुछ ऐसे दूसरे कंट्रीज़ के लोग होते हैं, तो वो ऐसे अटैक करते हैं घर में अकेला देख के या कुछ है। तो और लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए उसकी वजह से हमारे यहाँ पे अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। तो वो 3 मार्च तक, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी भी। तो वो व्यक्ति को देखा और मतलब काला ही था, चाबी बाहर लगी हुई थी जो देखी थी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर गुरुदेव ने दिखा दी। अब उस दिन जो वो लॉक करा दिया था गुरुदेव ने, इसलिए वो व्यक्ति अंदर नहीं आया। वरना हम लोग ऊपर होते हैं, लेट नीचे जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी और मैं ही होते हैं घर में। तो नीचे लेट जाते हैं, 1:30-2 बज जाते हैं जाने में। तो इसलिए बस तो नीचे कुछ भी हो जाए तो हम लोग जो लोगों के घर में नीचे चोरियां हो रही होती है उन्हें पता होता है। और वो सिर्फ ऊपर ही रहते हैं कि भाई नीचे जाएंगे तो अटैक होगा, तो इसलिए हो जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो इसलिए मैं भी इसलिए थोड़ा सा डर जाती हूँ। पर मतलब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर छोटी छोटी सी भी चीज़ें जो होने वाली होती हैं, जो बुरी घटनाएं हैं, वो भी हमें दिख जाती हैं। वो दिखा देते हैं गुरुदेव कि ये होना है। उस दिन लॉक नहीं होता तो हो सकता था वो व्यक्ति अंदर होता, क्योंकि हम तो ऊपर थे। और उस दिन बाई चांस 1:30-2 बज गए थे, क्योंकि अभी ऐसे होता है कि अभी तंद्रा कह लो या योग निंद्रा, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता है। सो रहे हैं तो सो रहे हैं, जागती हुई अवस्था में है। तो इसलिए बस मैं अनुभूति से वही सब कह सकती हूँ, वरना मुझे कोई परिभाषा नहीं पता किसी चीज़ की, और किसी को परिभाषित भी नहीं मैं करना चाहती हूँ। पर ध्यान में बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुनो सबको, देखो सबको, किसी को गलत नहीं बोलना है। किसी को लाइक नहीं कर सकते तो अनलाइक कोई आपका राइट नहीं है। आप अपनी साधना करो,
हम अपनी साधना कर रहे हैं, हर कोई अपनी साधना, और अपने आप को जानो। जिस दिन हम पूरे हो गए तो हम दूसरों के अंदर कमी कहाँ, बदलाव तो हमसे आएगा। आज हम दूसरों के अंदर कमियां निकाल निकाल के हम ऐसे बदलाव कर लेंगे। गुरुदेव भगवान तो ये काम ही नहीं करते, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों। कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती, कोई मर्डर कर रहा है, तो भगवान चाहे तो उसे रोक सकता है, पर उसके कर्मों को तो वही भुगतेगा ना जो कर रहा है। तो भगवान तो उसे भी नहीं रोकते, भगवान के हाथ में तो सब चीज़ें रोकने वाली है। तो हम इंसानों की क्या औकात है? हम क्यों ये सब चीज़ों में करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं? पहले हम अपने कर्मों को क्यों नहीं देखते? पहले हम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते? हम अपने आप को क्यों नहीं रोकते? हम अपने आप को क्यों नहीं जानते? आज सिद्ध योग है, अपने ग्रंथ को पढ़ो, खुद को पढ़ो, अपने अंदर जाओ, दूसरों में कमियां मत निकालो, मत निकालो। गुरुदेव कभी ये नहीं चाहते हैं। इन चीज़ों से गुरुदेव को कितना दुख होता होगा। गुरुदेव ने किसी को कहा, किसी एक को भी सपने में बताया कि तुम ये कार्य करो, किसी के विरोध में बोलो, किसी को उल्टा सीधा बोलो, किसी का नाम लेके जलील करो। ये काम कोई और कर सकता है, वो काम हम भी कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, बोल सकता है। क्या मिलेगा पर इससे? आज सिद्ध योग में आए, सिद्ध योग ही का नाम ले लेके विरोध करना, ये सब चीज़ें बोलना, नए साधकों पे, आने वाले लोगों पे कितना फ़र्क पड़ेगा। इसलिए सही नहीं बोल सकते हो तो गलत भी मत बोलो, कुछ मत बोलो। अपने कर्मों को देखें हम लोग, तो उससे ज़्यादा कोई बात नहीं होगी। और गुरुदेव भी यही चाहते हैं। गुरुदेव ने कभी ये काम नहीं किया। उनके सामने भी कितने चीज़ें, कितने प्रॉब्लम्स थे, पर उन्होंने कभी किसी का नाम इस तरीके से नहीं लिया। कितना कूल होके बोलते थे, कितने शांत होकर बोलते थे। सुनना है तो बार बार गुरुदेव को सुनो, कोई अपनी परिभाषा मत बनाओ, बस यही विनती है। और मैं तो यही कहूँगी कि कोई मुझे कहे कि मैं विरोध करूँ तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। और मेरी आत्मा भी इतनी ऊंची उठी हुई नहीं है जो मैं किसी की तामसिकता को पहचानूँ, मैं किसी को गलत सही को पहचानूँ। अगर मैं पहचान सकती हूँ तो खुद की गलतियों को पहचान सकती हूँ, खुद के अंदर की कमियों को पहचान सकती हूँ। मैं दूसरे को कभी भी नहीं, और इन आँख नाक कानों का बाहर यूज़ करके तो ये गलती कभी नहीं करूँगी। 3.5 साल से सिद्ध योग में जुड़ी हुई हूँ। मुझे इन्हीं गलतियों से अपनी बुद्धि, मन, इन बाहर की इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। करना नहीं है, हो चुकी है। वो गुरुदेव कराने वाले हैं। अच्छा भला बुरा वो जाने, जब गुरुदेव से जुड़े हैं। गुरुदेव ही जानते हैं। हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम कभी कभी ये सब चीज़ें कि हम दूसरे को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, हमें नहीं पता वो सही है या गलत है। पर ये काम प्लीज़ ना करें, कोई भी ना करे। मैं तो कभी भी नहीं करूँगी, ना मैं किसी के विरोध में हूँ ना अच्छे में। मेरे लिए यहाँ पे गुरु भाई हैं, और यहाँ पे गुरु का जाप है, नाम है, तो मेरे लिए तो सभी पूजनीय हैं। जय गुरुदेव। और सब गुरुदेव का ही ध्यान करें, गुरुदेव को ही सुने। किसी के भी कहने में आके किसी को गलत उल्टा सीधा मत बोलो। हमारा कोई राइट नहीं है। जब हम खुद को नहीं जानते हैं तो हम दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ किसी कोई कह रहा है इसलिए हम बोलना शुरू हो जाएं, हमने किसी किससे सुन लिया तो इसलिए हम बोलना शुरू हो जाएं। नहीं, ये मत करो। गुरुदेव ने आपको, अगर सब गुरुदेव सबके अंदर बैठे हैं, और जिसको जो चाहिए, जिसके अंदर जो बताना है, गुरुदेव स्वयं बताएंगे। वो कोई दूसरा चिल्ला चिल्ला के किसी के बारे में बताए तो वो सही नहीं है। आप भी गलती करोगे किसी और को सुनकर। इसलिए अपने आप को सबसे पहले जानो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कितने भोले भाले हैं गुरुदेव। किसी को नहीं देखना हो तो प्लीज़ वीडियो ना देखें, पर कोई ज़रूरत नहीं है लाइक करने की, शेयर करने की, कुछ नहीं है। पर गलत कमेंट्स ना करें, गलत बोलें ना किसी को, कुछ नहीं है। सब अपनी धुन में हैं और अपने अपने रास्ते पर है। तो जय गुरुदेव।